परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमट सार जी जीवकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव हैं। इसमें 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है, जिनके नाम है गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा, आहार और उपयोग प्ररूपण। इसको ठीक कर देना। इसमें से यहाँ पर कौन सी मार्गणा की चर्चा चल रही है? एक सेकेंड आपको बताता हूँ। हाँ, इसमें से जो योग मार्गणा है उसका यहाँ पर व्याख्यान चल रहा था। योग किसे कहते हैं? पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय के साथ में जो जीवों की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? अरे ये तो गड़बड़ है सब, इसमें ये दिखाई नहीं देगा इसमें। हाँ 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 हाँ, क्या किया जाएगा इसका? प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं दिख रहा है इसमें। एक काम करते हैं, पीडीएफ बना के दे दो, वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें क्या गाथा के अर्थ ही नहीं दिखाई देंगे किसी को। नहीं दिखाई दे रहा ना, वो ब्लैक वाइट में है, वाइट के ऊपर वाइट है। मैंने क्या कंप्यूटर चेंज किया? रुको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सॉरी, आज फिर थोड़ा सा अपने पास चेंज है यहाँ पर, इसलिए गड़बड़ है। स्लाइड मास्टर में जाकर के वही कर रहा हूँ। एक मिनट, ब्लैक क्लोज हो गया। ठीक है, आपको सुंदर कम दिखेगा लेकिन अपना काम हो जाएगा। इसमें से अपना अपनी बात चल रही थी योग मार्गणा में। योग किसे कहते हैं? योग किसे कहते हैं? जो पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म का उदय है, उससे मन वचन काय से सहित जो जीव है उसके कर्म के ग्रहण करने की शक्ति, उसका नाम है योग। ऐसे योग कितने प्रकार के हैं? योग कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से योग हैं? मन योग, वचन योग और काय योग। उसमें से भी फर्दर सबके कितने कितने भेद हैं? मनोयोग के 4 प्रकार। कौन कौन से हैं? सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। वचन योग के सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। अब है अपने बात यहाँ पर औदारिक आदि काय योग करने हैं, उनको समझना है। उसके पहले यहाँ पर एक और प्रकरण दिया है जहाँ मन योग, वचन योग समाप्त हुए। इन योगों का कारण क्या है, इन योगों के होने के लिए रीजंस क्या है, तो रीजंस बताते हुए यहाँ पर गाथा है। गाथा पढ़ते हैं अपन। गाथा नंबर है 227। मणवयणाणं मूलने मेत्तम खलु पुराण देह उदयोदु मोसुभयाणं मूलने मेत्तम खलु होदियावरणम्। ये जो आपने योग बताए हैं चारों प्रकार के, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय, इनके होने का मूल कारण क्या है? तो उन्होंने कहा मण वयणाण, मन का और वचन का मूल निमित्तम, जो मूल निमित्त है वह पुराण देह उदो, जो पर्याप्तियां हैं और देह नाम कर्म है उसका उदय है। और मोस उभयाणम, मोस यानी मृषा, मृषा यानी असत्य, और उभयाणम यानी उभय, मृषा सत्य दोनों। इन दोनों का मूल निमित्तम, जो मूल अंतरंग कारण है वह होदी आवरणम, जो आवरण है। आवरण होने के कारण से 2 प्रकार के योग होते हैं। अब 2 प्रकार के नीचे बताए हैं, तो ऊपर के गाथा में जो चीज है वो शेष जो बच गई 2 उसको लेके चलना। 4 प्रकार के बताए ना, मन योग, वचन योग। तो 2 के लिए आचार्य देव ने स्पष्ट रूप से कहा है मृषा, उभय।
और बच गए शेष कौन से? सत्य अनुभय। इसलिए सत्य अनुभय मनोयोग वचन योग के जो कारण हैं वे तो हैं पर्याप्त नाम कर्म का उदय और शरीर नाम कर्म का उदय, और जो बाकी के जो दो हैं मृषा यानी असत्य और उभय यानी सत्य असत्य दोनों, इनका मूल कारण जो है ना किन के कारण से ही होते हैं वो यहाँ पर कारण दिए। अब क्या अर्थ निकल रहा है इसका कि जो कारण है यहाँ पर वे कारण है जो कॉमनली सब जगह होने चाहिए। कहने का अर्थ ये है जब जब ये कारण रहेंगे तब तब उस प्रकार के योग होने की संभावना रहेगी। जैसे पर्याप्त नाम कर्म, तो पर्याप्त नाम कर्म के होते होते जो जो योग पाए जाते हैं उनका कारण क्या कहलाएगा? पर्याप्त नाम कर्म। पर्याप्त नाम कर्म हो परंतु यदि योग बंद हो जाए कि पर्याप्त है तथापि ये वाला योग नहीं हो रहा है, तो उस योग के होने का कारण पर्याप्ति को नहीं कहेंगे। बेसिकली अविनाभाव संबंध से एक योगों के कुछ भीतरी कारण निकाले जा रहे हैं। जैसे पहले ये कह चुके हैं शरीर विपाकी नाम का उद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से योग होता है, यानी उसका एक नियम रूप कारण है, तो वो एक सामान्य कारण है। उसके होने पर ही क्यों आप योग कह रहे हो? क्योंकि जहाँ तक शरीर नाम कर्म का उदय धारा प्रवाह चलता रहता है तब तक ही योग पाए जाते हैं, और यदि शरीर नाम कर्म का उदय समाप्त हो जाए तो फिर योगों का होना भी बंद हो जाता है। इसलिए एक सामान्य हेतु के रूप में शरीर नाम कर्म को लिया था। अब जब उत्तरोत्तर योगों को देख रहे हैं तो उसमें और फर्दर देखा जा रहा है और क्या कारण है। तो चूंकि 12वें गुण स्थान तक क्या होता है? सत्य असत्य उभय अनुभय चारों ही प्रकार के वचन योग मन योग होते हैं। 13वें गुण स्थान में जाएंगे तो क्या मन वचन योग होते हैं? तो कहते हैं वहां पर भी होते हैं। कैसे होते हैं? आपने पढ़ा ही है, भवि भागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से और अनंत भगवान के वचन योग से, यानी वचन योग होता है। तो जो अरहंत 13वें गुण स्थान में है उनके भी योग पाया जाता है, वचन योग और मन योग भी है, अपन आगे जाके देखेंगे। तो उनके किस कारण से है? क्योंकि उनके आवरण कर्म तो कुछ है नहीं, उनके चारों प्रकार के योग होते हैं सत्य असत्य उभय अनुभय। तो कहेंगे कि सत्य होता है और अनुभय होता है, असत्य और उभय नहीं होता है। मतलब क्या निकला? 12वें गुण स्थान तक असत्य सत्य उभय अनुभय चारों हैं, और 13वें गुण स्थान में जाने पर क्या हो रहा है? सत्य और अनुभय योग मात्र बच रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? 12वें गुण स्थान तक के जीवों में और 13वें गुण स्थान में किसी जीव ने प्रवेश किया तो उसके भीतरी कर्मों में क्या अंतर पड़ रहा है? क्या अंतर पड़ रहा है? 12वें से 13वें में कुछ अंतर है कि नहीं है? है ना? क्या अंतर आ रहा है? वहां पर घातिया कर्मों का जो उदय है वो समाप्त हो चुका है। 13वें गुण स्थान में शरीर नाम कर्म का उदय समाप्त हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अघातिया कर्मों के उदय अभी भी विद्यमान है, लेकिन घातिया कर्मों में जो आवरण था वह आवरण समाप्त हो गया। इसके कारण से वहां पर दो योग जो थे असत्य और उभय वो वहां पर नहीं है। तो इसका अर्थ ये निकला कि जो असत्य और उभय योग हैं उनके होने के लिए एक और अंतरंग कारण क्या है? सहकारी आवरण कर्मों का उदय, यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण इन कर्मों के उदय होने के निमित्त से वे असत्य और उभय मन वचन योग कहे जाते हैं, जिनके आवरण कर्म का उदय नहीं है परंतु शरीर नाम कर्म का उदय है, उनके फिर अकेला सत्य और अनुभय योग बनता है। इस हेतु को देख करके यहाँ पर ये गाथा दी है कि जो मन वचन योगों के मूल अंतरंग कारण है वे उभय और असत्य के लिए आवरण कर्म है, और जो सत्य अनुभय योग हैं उनके लिए कारण शरीर नाम कर्म का उदय और पर्याप्त नाम कर्म का उदय।
क्योंकि पर्याप्ति होने पर ही ये मन योग और वचन योग हो पाते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, तो शरीर नाम कर्म आप लेके चल रहे थे इतने टाइम से, तो शरीर नाम कर्म तो है ही, वो साधारण हेतु है। शरीर नाम कर्म के, इसकी आवाज बहुत कम है, शरीर नाम कर्म के साथ में और भी क्या विशेष हेतु हो सकते हैं वो यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बता रहे थे साथ में कि ये जो वचन योग हैं और मन योग हैं ये कब होंगे, ये पर्याप्त होने पर ही होते हैं। यदि जीव पर्याप्त नहीं होता है तो उसके फिर जो काय योगों में से योग हैं मिश्र प्रकार के, वे ही पाए जाते हैं। मन योग वचन योग के होने की जो स्थिति है वो मात्र पर्याप्तक जीवों के ही बनती है। उसमें भी जो जो जीव जिस अवस्था में मन योग हो सकता है, संगी पंचेंद्रिय को ही होगा, वचन योग हो सकता है, द्विंद्रिय से ही होगा, तो उनको उस प्रकार की जाति वाला भी होना चाहिए। इसके स्वामी अभी अपन देखते हैं थोड़ी देर बाद, तो दिख जाएगा वहां पर, समझ में आएगा। समझ में इतनी बात? हाँ जी, ठीक है। अब किसी को प्रश्न है इसमें? इसके अलावा एक स्लाइड और इसमें इसी गाथा की, वो अपन देखते हैं। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, इनके उदय को आपने कारण क्यों नहीं बोला? इसके पहले ये दिखाना था मुझे। मन योग और वचन योग के अंतरंग कारण, अंतरंग कारण में भी दो हेतु अलग अलग दिए उन्होंने, दो शब्द विशेषण के साथ लगाए कि जो असत्य योग है उसके लिए तीव्रतर आवरण का उदय है, उभय योग है उसके लिए तीव्र आवरण है, क्योंकि असत्य तो पूरा ही गलत हो गया था और जो उभय था उसमें कुछ सत्य है कुछ असत्य है, दोनों का मिश्रण था, तो उसके होने से उसके आवरण में कमी है, और असत्य है उसके आवरण में तीव्रता है। यानी जो जीव है, जो जीव असत्य विचार रहा है, असत्य विचारते हुए उसको जो योग प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है, वो क्या है उस समय उसके आवरण तेज है, मतलब उसका ज्ञान जो है वो मंद रूप कार्य कर रहा है, उदय उसके ज्ञानावरण संबंधित तीव्र है। और जिसका उभय योग पाया जा रहा है, यानी जिसको जान रहा है या जिसके लिए बोल रहा है वचन, उस समय उसके जो आवरण कर्म है उसका उदय कैसा है? तीव्र है। और फिर मंद और मंदतर उदय जैसे पाए जाएंगे तो वहां पर सत्य योग की संभावना रहेगी। ऐसा यहाँ पर इनके अंतरंग में भेद समझना चाहिए। ठीक है, अब कोई प्रश्न है इसमें? आपको समझ में आई बात? आप लोगों को थोड़ा समझ में आया? अभी चालू हुआ है, लेकिन जो कारण थे वो कारण को लेकर के व्याख्यान है, एक सामान्य कारण होना और विशेष कारण होना। तो यहाँ पर विशेष कारणों की थोड़ी सी चर्चा करें। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, ये टीका में दिया है कि जो दर्शन मोहनी है तो दर्शन मोहनी के कारण से असत्य होता है, राग द्वेष के कारण से असत्य बोला जाता है। दिया ही सूत्र जी में, असत्य बोलने के कारण क्या है? अज्ञान कारण है और कषाय कारण है। इसलिए हास्य, भय, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, इन सब का क्या है? त्याग करना चाहिए, तब जाकर के सत्य वचन हो सकता है। तो प्रश्न किया यहाँ शिष्य ने कि आपने सत्य वचन योग के लिए, सत्य मनोयोग के लिए मिथ्या दर्शन, चारित्र मोहनी आदि को कारण क्यों नहीं बनाया है? और जिसके दर्शन मोहनी का उदय तीव्र हो, दर्शन मोहनी का उदय ही में चल रहा हो, तो वही जीव क्या कहलाने लगे? असत्य वचन योगी कहलाने लगे, असत्य मन योगी कहलाने लगे। और जो सम्यक दृष्टि जीव है उनको क्या कहना चाहिए? सत्य वचन योगी, सत्य मन योगी। तो आचार्य देव ने कहा कि ऐसा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक भी सत्य वचन योग पाया जाता है। पहला जो मिथ्यात्व गुणस्थान है, जीव भले मिथ्या दृष्टि हो तथापि उसके वचन सत्य रूप होते हैं। क्यों सत्य रूप होते हैं? जैसे वे पदार्थ हैं वैसा वे जानते हैं, वैसा वे बोलते भी हैं, इसलिए उनका मन और वचन जो है वह सत्य वचन और सत्य मनोयोग कहलाता है। इसलिए यहाँ पर जो सत्य असत्य उभय अनुभय है उसका संबंध दर्शन मोहनी से ना होकर के मात्र आवरण और शरीर नामकर्म इत्यादि से संबंधित है।
जिसके सत्य वचन योग होगा उसके आवरण ही का उदय नहीं होगा, ऐसा है क्या? जिसके आवरणों का क्षय हो चुका है उसके सत्य वचन योग, और जिसके आवरण पाए जा रहे हैं उनके असत्य वचन योग, ऐसा कह सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? यदि ऐसा कहोगे तो मात्र केवली भगवान ही क्या बचेंगे? सत्य वचन योगी। जबकि यही तो कहना चाहते हैं यहाँ पर कि ये सत्य और उभय मनोयोग जो है, असत्य अनुभय भी हैं, ये सबके पाए जाते हैं। प्रथम गुणस्थानवर्ती संगी पंचेंद्रियों के भी होते हैं। इसलिए क्या समझना कि मिथ्यात्व चारित्र मोहनी संबंधी यहाँ पर चर्चा नहीं है। समझ में आए? इससे क्या समझ में आ सकता है? क्या हुआ? इससे पहले गुण स्थान में रह करके भी सत्य का प्रयोग होता है, और ये लौकिक जो चीजें चलती है तो चलती ही है। मतलब जो हमारा घर परिवार, खान पान, व्यापार धंधा, अनेक प्रकार की खोजें और बहुत सारी चीजें वो जो होती है वो तो होती है। उसके अलावा हम जो शास्त्र पढ़ करके बोलते हैं, विचारते हैं, उनमें यदि आगम के अनुरूप होता है तो वो सब भी क्या है? सत्य है। अनेक बार आगम में अध्यात्म में प्रश्न रहता है, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कैसा है? ये सारा मिथ्या रूप है। तो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, तो उस मिथ्या ज्ञान से वह सम्यक दृष्टि कैसे होगा? क्योंकि वो जो कुछ जान रहा है वो क्या है? मिथ्या है। क्यों जी? जो कुछ हम यदि मिथ्या दर्शन के साथ में जानेंगे अध्यात्म की विवक्षा में, उसे क्या कहा जाता है? अरे क्या कहा जाता है? मिथ्या ज्ञान। कब तक मिथ्या ज्ञान है वह? जब तक सम्यक तो नहीं हो जाता। और सम्यक तो कब होगा? सम्यक ज्ञान के आश्रय से। भाई सम्यक ज्ञान हो तो अपन श्रद्धांत से ही करेंगे, और सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, तो श्रद्धांत से ही कैसे होगा? तो अपन फंस गए। अब क्या फंस गए? सम्यक दर्शन हो तो सम्यक ज्ञान हो, और सम्यक ज्ञान हो तो सम्यक दर्शन हो। इसको बोलते हैं डेडलॉक सॉफ्टवेयर की भाषा में। मतलब अनवस्था। अनवस्था नहीं, अपन इतरेतराश्रय दोष में आ गए। आगम न्याय की भाषा में इतरेतराश्रय दोष, वो एक ताला होता है ना, ताला जो अपने आप ऑटोमेटिक लग जाता है। तो उस ताले में क्या है? चाबी निकालो, एक संदूक में डाल दो, और फिर ताले से चाबी, वो जो संदूक था, बॉक्स था, उसको बंद कर दो। अब खोलो ताला। अब ताला कब खुलेगा? जब चाबी आएगी। चाबी कब मिलेगी? जब ताला खुलेगा। ताला कब खुलेगा? जब चाबी आएगी। चाबी कब मिलेगी? जब ताला खुलेगा। अब फंस गया, अब आप कुछ कर नहीं सकते हो। सिमिलरली सम्यक दर्शन होगा कब? जब सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक हो ज्ञान होगा कब? जब सम्यक दर्शन होगा। अब अपन फंस गए। अब क्या करें? उसके लिए बहुत अच्छा है ये पूरा का पूरा जिन्होंने रीजन दिए ना यहाँ पे, आपके लिए आगम में बढ़ने के लिए, अपने जो अविश्वास है कि हम कैसे आगे बढ़े उसको हटाने के लिए, और जितना जिसने जो ज्ञान किया हुआ है आगम संबंधित, लोक संबंधित, उसकी सत्यता को बताने के लिए ये गाथाएं बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि इसमें ये बता रहे हैं मिथ्या दृष्टि को भी सत्य मनोयोग होता है, मिथ्या दृष्टि को भी सत्य वचन योग होता है। मतलब क्या निकला कि आगम के आधार से जो हमने देशना ग्रहण करी, आगम को सुन करके जो हमने सही ज्ञान उत्पन्न किया, सही विचार किया, जीव का लक्षण उपयोग है, जीव में शुद्धता पाई जाती है, जीव में अशुद्धता पाई जाती है, जिन जिन अपेक्षाओं से जिस रूप से पाई जाती है उस रूप से हमने सुनी, समझी, विचारी, ग्रहण करी, बोली, बताई, वो सब चूंकि वस्तु वैसी ही है इसलिए वैसा बोलना सोचना आपका क्या है? सत्य। और उस सत्यता के आधार से आप आगे बढ़ते हो, उस सत्य ज्ञान के, सत्य मन के, सत्य वचन के आधार से आपका जो मोह है वो मिटता है, घटता है। उसी के आधार से आत्मा का अवलंबन लेके अनुभव होता है, और उसी के कारण से सम्यक दर्शन होता है। पूरा ही सर्वथा अपने ज्ञान को आप मिथ्या घोषित कर दोगे तो बेटा कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो, एक भी काम नहीं कर सकते हो।
एक भी पद नहीं प्राप्त कर सकते हो, एक बार भी आत्मानुभवन तो दूर की बात है, प्रायोगिकता लब्धि में नहीं चढ़ सकते हो। देशना लब्धि मिथ्या दृष्टि को होती है कि सम्यक दृष्टि को होती है? देशना बहन, देशना लब्धि किसको होती है, सम्यक दृष्टि को कि मिथ्या दृष्टि को? सब मिथ्या दृष्टि को, वही तो ग्रहण कर रहा है अनादि मिथ्या दृष्टि, तो उसको देशना लब्धि हो रही है, यानी वो सत्यता का निर्णय कर रहा है, सत्यता को प्राप्त कर रहा है, इसलिए बढ़ता हुआ वह क्या हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है। समझ में ही बात? इसलिए ये गाथाएं जो है इसका मर्म बहुत बढ़िया है। आवरण के होते हुए भी सत्य पाया जाता है, मिथ्यात्व के होते हुए भी सत्य पाया जाता है। आवश्यकता भी इस बात की है कि हमने जब आगम सीख लिया है, सुन लिया है, तो वह केवल ज्ञानात्मक लेवल पे ना रहे, अपने अनुभवात्मक लेवल पर भी आए। याद, स्मृति, धारणा मात्र के लेवल स्तर तक ना रहे, उसको अपन अनुभव में कन्वर्ट करें। अनुभव में कन्वर्ट करने के लिए फिर अध्यात्म में ऐसा कहते हैं, सारा ज्ञान मिथ्या दृष्टि का मिथ्या और सम्यक दृष्टि का सम्यक, ताकि आपको बोध पैदा हो, संचेतना आए कि मेरे ज्ञान में अभी भी कुछ कमी है। इस याद किए हुए, सुने हुए, समझे ज्ञान को हम अपने अनुभव से सम्यक और बना लें। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये रीजन दिया है, क्योंकि 12वें गुणस्थान तक उसका सद्भाव का है।